क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए चैप्टर विटामिन लेकर आया हूं और आप इसे अच्छे से देखिए। जितने भी इस समय न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं वहां कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है वीडियो पूरा देखिए और मैंने इस पूरे वीडियो को ट्रिक के माध्यम से सजोया है और आपको यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन जो है कंपटीशन लेवल में देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स और ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मेरी जो कंटिन्यू वीडियो में डालूंगा वो आपको मिलती रहेंगी और आप जो है इन अच्छी वीडियो को देख करके हर एक कंपटीशन में साइंस से आने वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो मैं ले चलता हूं आपको अपने वीडियो की तरफ, विटामिन की तरफ टॉपिक, और हम पढ़ते हैं विटामिन टॉपिक। सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनके माध्यम से हम जो हमारा ये विटामिन्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसके बारे में हम पहले ये डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन पूछता है कि कोई एग्जांपल देते रहता है हमारा कंपटीशन लेवल में और पूछ लेता है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक। तो इसके लिए मैं इसको भी आपको बताता चलूं। तो देखिए जो न्यूट्रिएंट्स है इसे हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक हमारा हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक हमारा हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक हमारा हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक और इसे कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स विटामिन्स किसमें आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये इतने चारों जो है कंपोनेंट्स आते हैं। और इनऑर्गेनिक में 2 कंपोनेंट्स आते हैं। कितने? 2। एक हो गया वाटर और दूसरा हमारा हो गया मिनरल्स। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वाटर और मिनरल्स आते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और विटामिन्स आते हैं। तो जो आज हमको पढ़ना है टॉपिक वो पढ़ना है विटामिन्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमें फैट हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन्स हो गया और यहाँ पे हमारा मिनरल्स हो गए। इन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से तो हमें एनर्जी मिलती है, इन तीनों कंपाउंड से, जो ये तीनों कंपाउंड हैं इनसे एनर्जी मिलती है और मिनरल से मिलती है। लेकिन यहाँ पे वाटर से एनर्जी नहीं मिलती है और विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है। ये 2017-16 में क्वेश्चन पूछा गया था लेखपाल में कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स है जहां से एनर्जी नहीं मिलती है, तो उसमें ऑप्शंस था वाटर। तो उसमें हमको वाटर को टिक करना था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया इसीलिए मैंने बता दिया यहाँ से क्वेश्चन। तो इसके बाद हम देखते हैं कि विटामिन क्या होती है और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। विटामिन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो विटामिन्स है, इस विटामिन शब्द को सबसे पहले लूलिन ने 1881 में इसकी खोज की थी और फंक नाम के वैज्ञानिक ने 1911 में विटामिन शब्द को दिया था। तो शब्द को किसने दिया था? शब्द को दिया था फंक ने और खोज किसने की थी?
लूनिन ने। अब इनको याद कैसे करेंगे कि विटामिन की खोज किसने की और इसका नाम किसने दिया? तो हम देखेंगे यहाँ पे हम वर्ड लिख देते हैं एक लाइफ, लाइफ वर्ड लिख देते हैं। और लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? विटामिन इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन में क्या हो जाएगा? यल से हो जाएगा हमारा क्या? लूनिन। और यब से क्या हो जाएगा हमारा? फंक। यहीं पे इसी वर्ड से जो है इसके क्या है? खोजकर्ता और इसके नामकर्ता दोनों के यहीं पे नाम हमें क्लियर हो जाते हैं। तो आज हमने ये क्लियर कर लिया कि जो विटामिन की खोज किसने की थी? लूनिन ने 1881 में की थी और फंक ने शब्द को विटामिन यूज किया था। तो यहाँ पे हमने लाइफ वर्ड से इसको समझ लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो विटामिन होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। विटामिन होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो विटामिन को मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है। नंबर एक फैट सोलुबल विटामिन, नंबर 2 वाटर सोलुबल विटामिन, सोलुबल विटामिन। ये दो प्रकार के जो होते हैं विटामिन के टाइप्स होते हैं। अब जो फैट विटामिन होते हैं इनको हम एक वर्ड यूज करते हैं कीड़ा। कीड़ा तो जो भी तेली पदार्थ होते हैं वहां पे कीड़ा जो है नजदीक उसके चले जाते हैं तेली पदार्थों के, और पानी से कीड़ा क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। तो कीड़ा में ये 4 विटामिन आती हैं KEDA, और यहाँ पे वाटर सोलुबल में सिर्फ 2 विटामिन आती हैं बी और सी। तो इस प्रकार इनको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। अब हम इनके खोजकर्ताओं के बारे में जानेंगे। विटामिन के खोजकर्ताओं के बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन जो ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यहां पे जो भी विटामिन हैं इनके खोजकर्ता। तो यदि हम बात करते हैं ए और बी की, इसकी खोज मैकुलन ने की थी। और इसको याद करने की ट्रिक जो है वो हम यहां पे लिख देंगे शॉर्ट में MBA। तो बी और ए की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। किसने की थी? मैकुलन ने। ये बहुत सिंपली याद कर सकते हैं आप। तो जो ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने की थी। अब यहाँ पे सी विटामिन है। तो सी में देखिए क्या है? होल है। सी में क्या है? होल है। तो सी में जब होल है तो क्या इसको लिख देंगे? सी की खोज किसने की थी? होलकर ने। किसने? होलकर ने की थी। किसने की थी? होलकर ने की थी। और डी की किसने की थी? हम लोग जो है डी जो विटामिन होती है इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि हम लोग जो भी मूवी देखते हैं वो किस फॉर्म में देखते हैं? HD में देखते हैं। किसमें? HD में। तो एच से हो गया हॉपकिंस। क्या हो गया? हॉपकिंस। तो विटामिन डी की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। ई तो सिंपल याद हो जाता है। ई से ही इनके वैज्ञानिक का नाम है इवांस। क्या नाम है? इवांस ने की थी। और यहाँ पे के विटामिन जो होती है, तो हम लोग जब कदमों के माध्यम से चलते हैं तो अपना पैर जब उठा के एक दूसरे स्थान पर रख लेते हैं तो उसको सिंपली लैंग्वेज में बोला जाता है कदम। तो के से हो गया दम, मतलब DOM, तो इसको बोलते हैं डॉम। यानी के की खोज किसने की थी? डॉम ने की थी। तो हमने इन खोज के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पे हमने क्या बताया था? इसमें सी में होल होता है इसलिए इसे होलकर। इसे ऐसे भी याद किया जा सकता है कि जो सी है, सी से होता है कॉल और होल्ड से होता है होल्ड करना। तो सी विटामिन की खोज किसने की थी? होल्ड करने की थी। यहां हम लोग इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग विटामिन जो है उसके केमिकल नेम याद करने की ट्रिक बताते हैं। तो विटामिन A, B, C और D, इनके जो है केमिकल नेम याद करने के लिए हम एक वर्ड लिख देते हैं रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी। तो यहां पे R से हो जाएगा रेटिनॉल। R से क्या हो जाएगा?
रेटिनॉल, आर से हो जाएगा रेटिनॉल, और था से हो जाएगा थायमिन। क्या हो जाएगा? था से हो जाएगा थायमिन, थायमिन हो जाएगा, और ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, और डी से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। और ई और के विटामिन में हमने क्या टा से टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? ई से जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और कैसे क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन हो जाएगा। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं, इसको भी ऐसे लिखते हैं, इसको भी लिखते हैं। और थायमिन को जैसे लिखते थे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं ए बी सी डी ई और के, ये विटामिन जो है यहाँ पे सेट हो जाती हैं। तो क्लियर, इनके नाम हमने ट्रिक के माध्यम से लर्न कर लिया है। अब आते हैं हम लोग विटामिन ए के ऊपर। जो विटामिन्स है वो ए के बारे में अब पढ़ेंगे। विटामिन्स ए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो विटामिन जो ए है, जो विटामिन ए है, विटामिन ए, इसका जो केमिकल नेम था वो क्या था? केमिकल नेम अभी मैंने बताया, केमिकल नेम क्या था? केमिकल नेम तुम्हारा था रेटिनॉल। क्या था? रेटिनॉल। केमिकल नेम क्या था तुम्हारा? रेटिनॉल था। अब जो केमिकल नेम तुम्हारा था रेटिनॉल, अभी मैंने लर्न करवाया था रथ एक टॉफी। आप देखते हैं इसके सोर्स क्या होते हैं। विटामिन ए के सोर्स मतलब कहाँ से यह प्राप्त होता है, ये देखते हैं। तो जो विटामिन ए है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? गाजर में। किसमें पाया जाता है? गाजर में। और आम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आम में पाया जाता है। और या किसमें पाया जाता है? मीट में पाया जाता है। और या किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी सब्जियों में पाया जाता है, इत्यादि। यहाँ पे लिख देंगे इत्यादि में पाया जाता है। तो ये हो गया इसका। अब इससे जो बीमारी होती है या इससे रोग होते हैं इसकी कमी से, उनके बारे में हम देखेंगे। कमी से रोग, कमी से रोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत बार जो है पेपर में पढ़ा है कि जो विटामिन ए होती है उसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। कौन सी बीमारी? रतौंधी, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। दूसरे नंबर की जो बीमारी होती है उसे कहते हैं जीरोपैथलेमिया। कौन सी? जीरोपैथलेमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीरोपैथलेमिया होती है। कौन सी? जीरोपैथलेमिया, जिसमें ऐसा होता है कि जो हमारी ईप्स होती हैं आंखें, उनमें एक ग्लैंड्स पाई जाती है, लेक्राइमल ग्लैंड्स। कौन सी? लेक्राइमल। जो ये ग्लैंड्स होती है, ये जो ग्लैंड्स होती है, ये हमारे आंखों में जो पानी यानी द्रव के रूप में भरा होता है उसको ये क्या कर देती हैं, ये ग्लैंड्स जो होती हैं उसको बहुत ज़्यादा बहाती हैं। लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है तो वो आंखें जो होती हैं वो सूख जाती हैं, यानी आंखों का जो पानी होता है वो सूख जाता है। तो जो जीरोपैथलेमिया बीमारी होती है इसमें जो आंखों का पानी सूख जाता है, जिससे कोई व्यक्ति यदि रोना भी चाहे तो वो रो नहीं पाएगा, क्योंकि उसके जो आंसू हैं वो नहीं निकलते हुए दिखाई देंगे। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो तुम्हारा है केरेटोमलेशिया। कौन सा? केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया, केरेटोमलेशिया।
या वह बीमारी होती है जिसमें हमारे जो आंख का पार्ट कार्निय होता है, जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो जो है प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा सा बनने लगता है इस बीमारी के कारण, जिससे किसी वस्तु को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिससे ये विटामिन ए के ही कारण होते हैं। और इसमें चौथा देखेंगे हम जो गाजर होता है इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है। जो गाजर होता है इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, और यह पिगमेंट जो होता है आंखों में रोडोस्पिन, कौन सा? रोडोस्पिन एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? रोडोस्पिन एक पिगमेंट होता है। यह पिगमेंट जो होता है यह टू टाइप से डिवाइड हो जाता है, या जो पिगमेंट होता है आंखों में या टू टाइप से डिवाइड हो जाता है। और इसमें जो कोशिकाएं इसकी होती हैं, वो टू टाइप से डिवाइड होकर क्या करती हैं? एक बनाती हैं रोड और एक बनाती हैं कोन सेल। कौन से? कोन सेल। तो ये जो रोड सेल्स होती हैं ये टू टाइप से कलर को पहचानने में का कार्य करती हैं। एक तो काला कलर और एक सफेद, काला और सफेद, जिसे हम ब्लैक और वाइट कहते हैं। इन दोनों को जो है पहचानने का कार्य करती है। और जो ये कौन सेल होती हैं, या कोई भी बच्चा छोटा होता है वह किस कलर के कपड़े पहने हुए है, तो यह हर एक रंग को डोनेट करती हैं, मतलब बताती हैं कि वो किस कलर का कपड़ा पहने। तो ये कलर पहचानने का कार्य करती हैं। कौन सा? कलर पहचानने का कार्य करती हैं। तो ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, जितने मैंने आपको बता दिए। और इसके बाद जो है पांचवा पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे कि पांचवा पॉइंट में ये जो विटामिन होती है ये वैक्सीनेशन में काम आती है। किसमें? वैक्सीनेशन में प्रयोग की जाती है। ये वैक्सीनेशन में प्रयोग की जाती है। और जब बच्चे की बर्थ होती है तो 24 घंटे के अंदर जिस विटामिन का प्रयोग किया जाता है और उसके बर्थ के बाद तो वो हम विटामिन के का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो ये वैक्सीनेशन के रूप में विटामिन ए दी जाती है। और नंबर आते हैं 6, जो हमारे स्किन की जो लेयर्स होती हैं, उनमें 3 लेयर्स होती हैं। तो जो हमारे स्किन की लेयर एपिथेलियम होती है, कौन सी? एपिथेलियम जो लेयर होती है, यहाँ विटामिन जो होती है, यदि एपिथेलियम लेयर में यह विटामिन कम पड़ जाती है तो इस विटामिन की जो सेल्स, इस जो लेयर की सेल्स होती हैं, इस विटामिन के कारण डैमेज होने लगती हैं। तो ये हमारे एपिथेलियम परत को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने विटामिन ए आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है। अब हम विटामिन बी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत मोस्ट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। विटामिन बी, इस विटामिन को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो भी बहुत इजी तरीके से। तो आप बने रहिए वीडियो में और पूरा देखिए। पूरी विटामिन को आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। B1 विटामिन, B2 विटामिन, B3 विटामिन, B4 विटामिन होती नहीं है, B5 विटामिन, B6 विटामिन, B7 विटामिन, B9 विटामिन, B12 विटामिन। ये इतने विटामिन जो हैं आपके सामने हैं। यदि हम इसे याद करने के लिए ट्रिक देखें तो इसमें कौन सा गायब है ये हम देखेंगे अंकों में। तो यहाँ पे 4 गायब है तो हम लिख लेंगे क्या? 4। यहाँ पे 5, 6, 7, 8 गायब है तो हम लिख लेंगे 8। यहाँ पे 9, 10 गायब है तो क्या लिख लेंगे? 10। तो यानी हम वर्ड याद रखेंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। तो क्या है यहाँ पे? 4, 8 और 10। ये पॉइंट जो है 4 और 8 और 10,
ये पॉइंट जो है यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम समझेंगे कि ये विटामिन को छोड़ करके जितनी भी विटामिन हैं वो यहाँ पे लगी हुई है। तो अब हम इनके केमिकल नेम जो है ट्रिक के माध्यम से लर्न कर लेंगे। देखिए हम यहाँ तो जो B1 है, B1 इसको हम याद कर लेंगे। एक वर्ड हम लिखने जा रहे हैं आपके लिए, ये ट्रिक है हमारी। तरन के पापा क्या किए हैं? BMS किए हुए हैं। तरन के पापा क्या किए हैं? BMS किए हैं। तो ता से हो गया T, R से हो गया R और यन से हो गया M। ये याद करने का तरीका है। और पा से P और इसमें डबल पा है तो PP हो जाएगा। यहाँ पे BMS वैसे के वैसे लिख लेते हैं जैसे लिखा हुआ है, BMS वैसे के वैसे लिख लेते हैं। तो ये इतना है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया T, यहाँ पे लिख दिया हमने R, यहाँ पे लिख दिया हमने N, और यहाँ पे हमने लिख दिया P, और यहाँ पे हमने लिख दिया P, और यहाँ पे हमने लिख दिया B, यहाँ पे लिख दिया हमने M, और यहाँ पे हमने लिख दिया यस। क्लियर हो गया पॉइंट? ये याद रखेंगे, तरन के पापा BMS किए हुए हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम जो B1 की कमी से देखते हैं, जो B1 की सर्च की गई थी, जिसने खोजा था, ये सब चीज़ें हम जो है इसमें ये पूछी नहीं जाती इसलिए नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसके जो केमिकल नेम है उसके बारे में बता रहे हैं। तो T से क्या हो गया हमारा? T से हमारा हो गया थायमिन। क्या हो गया? थायमिन हो गया। R से क्या हो गया हमारा? R से राइबोफ्लोविन। क्या हो गया? राइबोफ्लोविन हो गया। राइबोफ्लोविन हो गया। यन से हमारा क्या हो गया? नियासिन। क्या हमारा हो गया? नियासिन हो गया। नियासिन। इसका दूसरा नाम निकेटामाइड भी इसे कहते हैं। और हमारा B5 का हो गया हमारा पेंटाथेनिक। और हमारा B6 का हो गया पायरोडॉक्सिन। क्या हो गया? पायरोडॉक्सिन। B का हमारा हो गया बायोटिन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बायोटिन। और हमारा B9 क्या हो गया? B9 हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमसे मैलिक एसिड। क्या हो गया? मैलिक एसिड, या इसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट में जस बचा हुआ है इसका मीन्स होता है साइनोकोबालामीन। क्या होता है? साइनोकोबालामीन। और इससे दूसरा नेम यदि बात किया जाए, यहाँ पे साइन का मतलब होता है ब्लू और कोबाल का मतलब होता है कोबाल्ट। कोबाल का मतलब होता है कोबाल्ट। तो इसे कोबाल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इन विटामिनों के केमिकल नेम हुए। अब एक एक करके सारी विटामिन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जरूर याद रखेंगे कि तरन के पापा क्या किए हैं? BMS किए हैं। तो अब हम विटामिन बी के ओनली बी के बारे में देखेंगे। बी और B1 में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो एक ही केमिकल उसके नेम होते हैं। तो जो विटामिन बी है इसके जो सोर्स होते हैं, सबसे पहले इसका हमने केमिकल नेम तो बता ही दिया। क्या होता है? थायमिन होता है। थायमिन होता है क्या? केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन होता है। और इसके सोर्स क्या हैं? तो सोर्स में जितने भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, क्या? जितने भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं वो सब इसके क्या होते हैं? सोर्स होते हैं। इसके क्या होते हैं? सोर्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं विटामिन B1। कौन सी? विटामिन B1 के बारे में आ जाते हैं। तो जो विटामिन B1 होती है उसका भी केमिकल नेम क्या होता है? इसका भी केमिकल नेम थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। लेकिन इसके जो सोर्स होते हैं
इसके जो क्या होते हैं, इसके जो सोर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट। ये भी क्या होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। और ये जो विटामिन होती है इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, इसकी कमी से रोग होते हैं, बेरी होता है। कौन सा, बेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरी विटामिन किस कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। क्लियर। और यहाँ पे एक दूसरी बीमारी और आती है जिसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम है, कौन सा, नर्वस सिस्टम है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिससे हमारी जो भी बॉडी की सेल्स होती हैं वो इतने जल्दी इंफॉर्मेशन हमारे जो ब्रेन होता है उसको नहीं दे पाते हैं। तो कौन सी कमी से, विटामिन B1 की कमी से। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने मिस कर दिया है, वो बी विटामिन में होता है क्या कि जब हम सब्जियों को काटते हैं तो जब उनको धुलते हैं काटने के बाद तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन B नष्ट हो जाता है, और विटामिन B नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिख लें कि जब भी हम चावल को धोते हैं, जब भी हम चावल को धोते हैं तो विटामिन B1 क्या हो जाता है, उसके साथ धुल जाता है। इसलिए हमें चावल को ज्यादा धोना नहीं चाहिए। क्लियर। तो ये हमारा B1 विटामिन हो गया। अब हम विटामिन B2 के बारे में बात करते हैं। B2 विटामिन, तो इसका जो है विटामिन 2 का जो केमिकल नेम है, विटामिन 2 का केमिकल नेम मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को, हमने बताया था जो तरन है उसके पापा क्या किए हुए हैं, BMS। तो ता से मैंने थायमिन तो बता दिया, उसके बाद क्या आता है, R आता है। तो R से क्या हो जाएगा, R से हमारा हो जाएगा राइबोफ्लोविन। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लोविन इसका केमिकल नेम हो जाएगा। और ये बहुत मोस्ट पॉइंट यहां से याद रखेंगे कि जो है इस विटामिन को विटामिन क्या कहते हैं, विटामिन क्या कहते हैं, विटामिन, ये मोस्ट पॉइंट है और इसको लिखेंगे, विटामिन क्या कहते हैं, इसको विटामिन G कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है कि विटामिन G किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा विटामिन B2 को क्या कहते हैं, विटामिन G कहते हैं। क्लियर। अब यहां से जो सोर्स है इसके लिखेंगे, सोर्स जो है वो लिखेंगे। तो सोर्स लिखेंगे डेयरी प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, डेयरी प्रोडक्ट। अब इसमें जो है इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं वो लिखेंगे, कमी से रोग क्या है, इससे इस विटामिन से यह होता है कि हमारी जो जीभ होती है, टंग, वो रेड कलर की हो जाती है। जो हमारी जीभ होती है वो कैसी हो जाती है, रेड कलर की होती है। और जो हमारे ओंठ होते हैं और हमारे जो गाल होते हैं इनमें दरारें पड़ने लगती हैं इस विटामिन की कमी से। और जो जीभ में क्या होते हैं, छाले पड़ने लगते हैं। तो इसमें कमी क्या लिखेंगे, हमारी जो जीभ होती है, जीभ वो कैसी हो जाती है, जीभ हमारी लाल हो जाती है। जीभ हमारी कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। और जो हमारे ओंठ होते हैं और वह गाल इनमें क्या होने लगता है, इनमें दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। तीसरे नंबर पर जो हमारी जीभ होती है इसमें क्या पड़ जाते हैं, हमारे जीभ में क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। जीभ में क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। जीभ में छाले पड़ जाते हैं। तो ये हमने क्या किया, विटामिन B2 हमने समझ लिया। इसके बाद हम विटामिन B3 की बात करते हैं।
तो जो विटामिन हमारी, विटामिन कौन सी हमारी, B3, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसका जो केमिकल नेम है वो हमेशा पूछा जाता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, विटामिन जो B3 होती, तरण में यन आया था, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा, इसका केमिकल नेम नियासिन होता है। क्या होता है, नियासिन। इसका केमिकल नेम क्या होता है, नियासिन होता है, या इसे हम इसे हम क्या कहते हैं, दूसरा नेम निकेटामाइड या निकेटिन के नाम से इस विटामिन को जाना जाता है। ये याद रखेंगे, नियासिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नियासिन। अब इसके क्या करेंगे, हम इसके सोर्स के बारे में देखेंगे, सोर्स के बारे में देखेंगे। तो जो इसके सोर्स होते हैं, इसमें अंडा, मांस, मशरूम, क्या सोर्स कहां से ये मिलता है, अंडा, मांस, मशरूम आदि से यह प्राप्त होता है। और इस जो विटामिन होता है, इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। कमी से रोग, कमी से रोग। तो ये जो विटामिन होती है, इसकी कमी से हमारे अंदर जो है तनाव उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, तनाव आने लगता है, जिससे हमारा जो है, जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स, वो हमारी सेल्स अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाती हैं, फंक्शन नहीं कर पाती हैं, और इससे एक बीमारी हो जाती है डायमेंशिया। कौन सी हो जाती है, डायमेंशिया, जिससे हमारा शरीर जो होता है वो तनावग्रस्त होने लगता है। क्या होने लगता है, तनावग्रस्त होने लगता है। अब हम विटामिन B5 के बारे में पढ़ेंगे, B5 के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा जो विटामिन B5 है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम क्या है, इसका नाम है पेंटाथेनिक एसिड। मैंने अभी बताया था आपको, क्या नाम है, पेंटाथेनिक एसिड नाम होता है। इसका क्या नाम होता है, पेंटाथेनिक एसिड नाम होता है। अब इसके हम सोर्स के बारे में देखेंगे, सोर्स के बारे में देखेंगे। तो सोर्स में क्या आ जाता है, सोर्स में आ जाता है हमारा मिल्क आ जाता है, आंवला आ जाता है, और मीट आ जाता है। यानी आंवला, मिल्क, कर्ड, ETC आदि आ जाता है। या जो है, या जो विटामिन B5 है, इससे सिर्फ 2 रोग होते हैं, और वो कौन कौन से हैं देखते हैं। कमी से रोग, एक तो बाल झड़ने लगते हैं, एक तो बाल झड़ने लगते हैं, और दूसरी बीमारी होती है इसमें कि बाल जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। ये 2 बीमारियां इससे हो जाती हैं। बाल क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं और सफेद हो जाते हैं। अब हम B6 देखते हैं। तो B6 का हमारा केमिकल नेम क्या था, केमिकल नेम B6 का केमिकल नेम हमारा पायरोडैक्सिन था। हमने आपको बता रखा है कि पेंटा जो थैनिक एसिड था, उसके बाद क्या आता है, पायरो क्या आता है, पायरोडैक्सिन आता है इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या है इसका, पायरोडैक्सिन है। अब इसके हम सोर्स देख लेते हैं। सोर्स में क्या, हम इसको जो है, ये पपीता, अनार और नारियल में पाया जाता है। यह पपीता, नारियल और अनार किसमें पाया जाता है, पपीता,
नारियल और अनार में पाया जाता है, और यह हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। किसमें? हरी सब्जियों में पाया जाता है, यह हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी से जो हो, इसकी कमी से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसकी कमी से रोग, इसकी कमी से जो रोग है वो किडनी में क्या हो जाता है? स्टोन हो जाते हैं। यदि यह विटामिन B6 विटामिन आपके यदि बॉडीज में कम पड़ जाती है तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? स्टोन हो जाता है। कहाँ हो जाता है? किडनी में क्या हो जाएगा? किडनी में स्टोन हो जाता है। किडनी में क्या हो जाएगा? स्टोन हो जाएगा। किडनी में क्या हो जाएगा? स्टोन हो जाएगा। ये पॉइंट आप लर्न कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी कमी से जब आरबीसी का निर्माण कम हो जाता है, जब इसकी कमी से क्या हो जाएगा? जब इसकी कमी से आरबीसी का निर्माण कम हो जाता है, आरबीसी का निर्माण कम हो जाता है, तो इसे मिल्ड एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्ड एनीमिया कहते हैं। वो भी किसकी कमी से होता है? B6 की कमी से होता है। अब हम पढ़ते हैं विटामिन B7। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। B7 विटामिन, केमिकल नेम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो केमिकल नेम क्या होता है B7 का? बायोटिन। क्या होता है? बायोटिन केमिकल नेम। और इसके सोर्स क्या है? जो विटामिन B7 होती है, जो विटामिन B7 होती है, इसके जो सोर्स होते हैं, इसके विटामिन B7 के क्या होते हैं? सोर्स। तो ये किस में पाई जाती है? ये ग्रीन टी में पाई जाती है। किसमें? ग्रीन टी में पाई जाती है। कौन सी? विटामिन B7। इसका केमिकल नेम क्या है? एक बार लर्न करेंगे। बायोटिन है। क्या है इसका? बायोटिन। इससे जो होता है, ये इस विटामिन की कमी से व्हाइट हेयर्स, और जो व्हाइट हेयर्स होते हैं और जो हेयर का लॉस होता है, ये बहुत जल्दी होने लगता है। इसलिए विटामिन B7 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कमी से। अब हम देखते हैं विटामिन B9। क्या देखते हैं? विटामिन B9। इसमें इंपॉर्टेंट था इसका केमिकल नेम, विटामिन B9। तो जो विटामिन B9 होती है, इस विटामिन को विटामिन यम भी कहते हैं। इस विटामिन को विटामिन यम भी कहते हैं। विटामिन यम भी कहते हैं। क्लियर पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि विटामिन यम किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन 9 को कहा जाता है। अब जो ये विटामिन्स होती है, जब ये जो विटामिन्स होती है, ये इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? तो हमने केमिकल नेम के लिए एक ट्रिक बता रखी है आपको, उसको आप लर्न कर लेंगे अच्छे से। केमिकल नेम जो है इसका क्या है? मैलिक एसिड। क्या है? मैलिक एसिड या फॉलिक एसिड। मैलिक एसिड या फॉलिक एसिड। अब आपको पता है जो मैलिक एसिड है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सेब में पाया जाता है। सिंपल सी बात, जब मैलिक एसिड किसमें पाया जाएगा? सेब में पाया जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? सोर्स सेब हो जाएगा। और हरी सब्जियां, सोर्स सिंपल सी बात है, अधिकतर जो है कॉमन रहते हैं। सोर्स अधिकतर क्या रहते हैं? कॉमन रहते हैं। अब यहां पे इसकी कमी से क्या होता है ये देखते हैं। कमी से रोग, इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से जो होता है, हम बहुत इंपॉर्टेंट इसे नोट करके लिख लेंगे। इसमें होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होता है?
ब्लास्टिक एनीमिया, इसमें जो आरबीसी होती हैं, क्या होते हैं, आरबीसी, वह इनमेच्योर होते हैं। वह क्या होते हैं, इनमेच्योर होती हैं। इसमें क्या होती हैं, आरबीसी क्या होती हैं, इनमेच्योर होती हैं। तो हमने यहां तक पढ़ लिया। अब हम विटामिन B12 की बात करते हैं। विटामिन B12 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है। मैचिंग करने के लिए पीसीएस में 3 से 4 बार पूछा गया है, तो आप इस यहाँ पे देखेंगे। जो विटामिन B12 होता है, जो विटामिन B12 होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, जहां पे साइन वर्ड आपको मिल जाए, इसका मतलब है कि जो है वो ब्लू की बात कर रहा है, और कोबाल्ट इसमें लगा ही, कोबाल, तो इसका मतलब ये, इस विटामिन को हम क्या कहेंगे, कोबाल्ट विटामिन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, कोबाल्ट विटामिन भी कहेंगे। अब इसके सोर्स देख लेते हैं। सोर्स जो होते हैं, ये विटामिन पालक में मिलता है, ये विटामिन मेथी में मिलता है। कहाँ में मिलता है, मेथी में मिलता है, पालक में मिलता है, और यह हरी सब्जियों में मिलता है। किसमें, हरी सब्जियों में मिलता है। और यह जो विटामिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड के लिए, ब्लड में भी ये प्रयोग में आता है। अब यहाँ पे जो इसकी कमी से रोग होते हैं, कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, कमी से रोग इसमें हो जाती है परनीशियस एनीमिया, इसमें हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। कौन सी, परनीशियस एनीमिया। 3 प्रकार की अभी हम लोगों ने एनीमिया पढ़ी है। इसमें क्या हो जाता है, आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में क्या हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। क्लियर पॉइंट। अब देखेंगे, हमने सारे विटामिनों के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब यहाँ पे जो है, हम ये सब क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं, कॉमन से, कि कौन सी विटामिन जो होती है वो हमारे शरीर में एकत्रित रहती है, मतलब वो हमारे शरीर में ही रहती है। जैसे हमने पढ़ा था विटामिन बी और सी, तो बी और सी विटामिन जो हमारी बॉडी से निकल जाती है, लेकिन B12 विटामिन कौन सी, ये नोट करके पॉइंट लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। B12 विटामिन जो होती है, यह हमारे बॉडी में पाई जाती है, और बॉडी में हमारी जो कॉलन भाग होता है, हमारी जो बॉडी में कॉलन भाग होता है इंटेस्टाइन का, तो उसमें जो कॉलन भाग होता है, वहां पे ई कोलाई नामक, कौन सा, ई कोलाई नामक क्या होता है, एक बैक्टीरिया। क्या होता है, ई कोलाई नामक एक बैक्टीरिया होता है। वो जो बैक्टीरिया होता है, वहीं पे यह बैक्टीरिया ही B12 विटामिन जो होती है, वहां पे ये बैक्टीरिया वेस्ट पदार्थ को खाता रहता है हमारे हाथ में, और वहीं पे B12 विटामिन का निर्माण करता है। तो यह जो होती है कोलन भाग में पाई जाती है। कौन से, विटामिन B12 होती है। तो विटामिन B12 का हमारे शरीर में निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन K का हमारे शरीर में निर्माण होता है, और विटामिन B12 का और विटामिन D का। ये जो विटामिन है, ये हमारे शरीर में इनका निर्माण होता है। कहाँ होता है इनका निर्माण, ये हमारे शरीर, मतलब बॉडी में ये विटामिन बनते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको सेकंड वीडियो जो है इसका मिल जाएगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से सारे विटामिन आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर करिए, और डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया हुआ है उससे आप मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।